ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए इमारतें शरिया की तरफ से पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमीर शरीयत ने अहमद वली फैसल रहमानी ने कहा कि ये वक्फ बिल समाज के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है और कुछ मामलों का उदाहरण देकर गलत राय बनाई जा रही है। फतुहा के गोविंदपुर का मामला भी ऐसा ही है, जिस पर जेपीसी की टीम जांच के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात हुई है। लोग ये जानते हैं और कॉन्फ्रेंस में ये बात बार बार कही गई कि ये दो बैसाखियां हैं जिसके सहारे ये बिल खड़ा हुआ है। अगर जेडीयू चाह जाए तो वो अपने हाथ को इस बिल से खींच ले तो ये बिल ख़त्म हो जाएगा। अगर टीडीपी चाह ले तो वो अपने हाथ को खींच ले, ये बिल ख़त्म हो जाएगा। और इस बिल को ख़त्म हो जाना चाहिए। ये इस मुल्क की सलामती के लिए भी ज़रूरी है, शहरियों के अमन अमान के लिए भी ज़रूरी है। और न्यूज रूम से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, वक्फ बिल को लेकर जो विरोध है वो लगातार जारी है और इस बीच इमारतें शरिया की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बैठक की गई और इस बैठक में ये कहा गया है कि इस बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार से बात हुई है और इसका हल भी जरूर निकलेगा, ये उम्मीद है अभी। और देखिए, कल जो पटना में बैठक हुई, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरफ से। ये साफ संदेश केंद्र सरकार को देने की कोशिश की गई कि आखिर जो यह वक्फ बिल संशोधन जो लाया जा रहा है या जेपीसी की जो है इस पर जांच चल रही है, उसके बाद अगर जो फैसला होता है, हालांकि इस बिल को जो है खारिज करने के लिए उन्होंने जदयू से, टीडीपी से ये मांग की है कि वो अपना स्टैंड सामने रखेंगे और इसका समर्थन नहीं करेंगे, अल्पसंख्यक समाज का जो है समर्थन करेंगे तो ये बिल खुद ब खुद खारिज ही हो जाएगी। क्योंकि जो संख्या बल और समर्थन के लिए चाहिए वो उनके सहयोग से ही जो है बीजेपी को मिल सकती है। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो ये बिल लाया गया है वक्फ संशोधन बिल, इसमें जो कहा जा सकता है कि जो लगातार विरोध हो रहा है, अभी हाल में जो कहा जाता है कि जेपीसी के सदस्य के रूप में जो है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पटना पहुंचे थे। उन्होंने फतुहा के गोविंदपुर में जो कहा जाता है कि वक्फ के जो जमीन के दावे पर जो है उन्होंने पड़ताल की, उसमें जो कहा कि जो इस पूरे मामले में जो सामने हकीकत आई, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने 1910 तक के दस्तावेज जो है खतियान अपने ज़मीन के जहाँ पर वो रह रहे हैं वो उन्होंने दिखाया और उसके बावजूद भी वक्फ इस तरह के मामले को कर रहा है। तो ये साफ है कि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लेने को लेकर जो काम किया है या जो संशोधन को लेकर जो बिल लाई है वो जरूरी है, क्योंकि इस तरह के मामले कई ऐसे देश में हो चुके हैं जो लोगों के नज़र में नहीं आ रहे हैं और अगर हो रहे हैं तो उन पर जो है लोगों को अधिकार नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जेपीसी की एक रिपोर्ट यहाँ भी जो है और संजय जायसवाल के माध्यम से केंद्र सरकार और संसद को जो है पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस बिल को लेकर जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज की तरफ से जो कल बैठक हुआ, इमारतें शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये तमाम जो कहा जा सकता है कि लोग यहाँ पे मौजूद रहे और मुख्य शरीयत की तरफ से जो है इस पूरे इस कार्यक्रम के बाद जो संबोधन मीडिया को किया गया उसमें ये साफ कहा गया कि अगर इस बिल को लाया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, देश के हित में ये चीज़ें सही नहीं है। यानी खुले रूप से उन्होंने अब ये साफ कर दिया, क्योंकि कल जो भीड़ थी पटना के बापू सभागार, बिहार का वो सबसे बड़ा ये कॉन्क्लेव का जो है वो सेंटर है और वो पूरा खचाखच भरा हुआ था। तमाम मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने उनकी बातों को सुना और मुख्य शरीयत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा अगर इस बिल को लाया गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि क्या ये बिल अगर आ जाता है, जब मीडिया से सवाल हुआ कि क्या ये बिल आ जाता है तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, उन्होंने कुछ ही शब्दों में जो जवाब दिया, उन्होंने साफ ये संदेश कर दिया कि इस बिल को जो है स्वीकार वो नहीं करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन करना है तो सड़कों पर मुसलमान उतरेंगे। देखिए, उन्होंने इन बातों को लेकर भी कहा कि बिहार में नहीं, अगर बात की जाए देश में अगर बात की जाए तो कृषि कानून को भी लाने की कोशिश की गई थी, उसे लाया गया था, केंद्र सरकार ने उसे किसानों पर थोपने का काम किया था, मगर किसानों के आंदोलन के बाद ये कानून को जो है केंद्र सरकार ने वापस लिया। अगर इसी तरह के वक्फ कानून में संशोधन को लेकर जो बिल लाया गया और उसे हम लोग पर थोपा जाता है, जो रिपोर्ट जो जानी है जेपीसी के माध्यम से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर जो कहा जा सकता है इस बिल को खारिज हो इसकी मांग की जा रही है। मगर अगर विरोध करने के बावजूद भी अगर इस बिल को लाया जाता है तो सड़कों पर जो है वो अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भाई जो हैं वो रहेंगे और उस
तमाम बिल को लेकर जो उनका प्रदर्शन होगा वो सड़कों पर होगा और किसानों का जो कानून को लेकर, जो कृषि कानून को लेकर जो विरोध था, उसी तरह का विरोध फिर से देश में बिल्कुल केंद्र सरकार गौतम, को और झेलना। कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर इस बिल का विरोध भी मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।